ओके तो चलिए हम लोग अल्कीन्स के पार्ट में प्रिपरेशन देख रहे थे। एक मेथड हमने देखा भी था, है ना। प्रिपरेशन के पार्ट में जो पहला था, हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस को स्टार्ट किया था। उसमें पहली रिएक्शन हमने देखी थी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ आरएक्स। आरएक्स क्या है? अल्किल हैलाइड है हमारा। उसमें हमने सेटजेफ रूल देखा था, है ना। बहुत डिटेलिंग में हमने देखा है। यहाँ पर एक और उसका पार्ट रह गया है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सेटजेफ रूल के हिसाब से डायरेक्ट एग्जांपल ली थी हमने। चलो मान लो कि ये मेरा एक कंपाउंड है CH3 CH2 CHBr CH3। इसकी रिएक्शन हमने की अल्कोहलिक के साथ। तो देखिए ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से हेलोजन रिमूव करना है, ये हो गया अल्फ़ा कार्बन। अब इसके हिसाब से ये भी एक बीटा कार्बन और एक ये भी बीटा कार्बन है, ये हमने देखा है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ से हेलोजन तो कंपलसरीली रिमूव होगा। इस अल्फ़ा कार्बन, इस बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ये बनेगा कंपाउंड CH3 CH2 CH2। या अगर यहाँ से ब्रोमीन निकलता है तो ये वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकली, क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब ये दो कंपाउंड बने। अब इसमें हमने देखा था कि मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, तो हमने लगाया था वहाँ सेटजेफ रूल। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर वो वाला अल्कीन ज़्यादा प्रीफर्ड है, वो वाला अल्कीन ज़्यादा प्रीफरेबल है, या वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, या वो अल्कीन ज़्यादा आसानी से बनेगा जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स जो अटैच होंगे वो सबसे ज़्यादा अटैच होंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये देखो, ये कार्बन पर ध्यान दो। लेट्स से कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, ये दोनों कार्बन ही डबल बॉन्ड से अटैच है ना। अब बताइए ज़रा, ये कार्बन के साथ एक भी अल्किल ग्रुप अटैच है क्या? नहीं, बल्कि यहाँ तो दो बॉन्ड है और यहाँ दोनों के दोनों हाइड्रोजन, तो इसके पास 0 अल्किल ग्रुप है। ये वाले कार्बन के पास बताइए, है ना। ये वाला देखो, 2 डबल बॉन्ड है, तीसरी हाइड्रोजन है और चौथा कौन सा है? अल्किल ग्रुप, इथिल ग्रुप। तो इसके पास एक अल्किल ग्रुप है। तो 0 + 1 कुल मिलाकर कितने अल्किल ग्रुप हो गए? 1 हो गए। दूसरा देखिए यहाँ पर, ये वाला कार्बन फर्स्ट, ये वाला कार्बन सेकंड, ये दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसके पास ये एक अल्किल ग्रुप है CH3 और इसके पास एक अल्किल ग्रुप है CH3। तो ये एक और ये एक, 1 + 1 कितने हो गए? 2। तो ऊपर वाले के पास सिर्फ एक अल्किल ग्रुप था, नीचे वाले के पास 2 अल्किल ग्रुप है। तो ज़्यादा प्रीफर्ड प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, या मेजर प्रोडक्ट रहेगा? नीचे वाला। ये था सेटजेफ रूल। तो हमको सिर्फ ये चेक करना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, देखो 2 कार्बन है ना, कार्बन कार्बन अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करता हूँ, बहुत ध्यान से समझिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड में नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप ज़्यादा होने चाहिए। अब एक बात बताओ, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके अराउंड में मैक्सिमम कितने अल्किल ग्रुप हम लोग बना सकते हैं? बहुत ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी? ये कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, ये दोनों कार्बन के 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी कंप्लीट है। इसका मतलब इसकी कितनी वैलेंसी बाकी है? 2 वैलेंसी। इसकी कितनी वैलेंसी बाकी है? इसकी भी 2 वैलेंसी बाकी है। तो अब देखिए ज़रा, मैक्सिमम हम लोग 4 अल्किल ग्रुप लगा सकते हैं, यस और नो। देखो, यहाँ पर एक अल्किल ग्रुप लगाया, यहाँ पर एक अल्किल ग्रुप, यहाँ पर एक अल्किल ग्रुप लगाया, यहाँ पर एक अल्किल ग्रुप। अब एक बात बताइए, इससे ज़्यादा अल्किल ग्रुप कभी लगा सकते हैं क्या? आर क्या होते हैं? अल्किल ग्रुप होते हैं ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी हो गए, ये दोनों कार्बन के 2 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गए। अब बचे कितने? 2 बॉन्ड। ये कार्बन के 2 बॉन्ड बचे, ये कार्बन के 2 बॉन्ड बचे। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम 4 अल्किल ग्रुप लगा सकते हैं। तो सबसे प्रीफर्ड प्रोडक्ट क्या रहेगा जिसके अंदर मैक्सिमम कितने हो? 4 अल्किल ग्रुप हो। तो इसलिए देखो, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्किन और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, अब जितनी आसानी से बन रहा है, इसका मतलब स्टेबल हो रहा है, जब भी तो आसानी से बन रहा है ना। तो ईज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्किन और वी कैन से द स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला। क्यों? इसलिए कि इसमें नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप सबसे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा अल्किल ग्रुप हम लोग लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के 2 बॉन्ड ऑलरेडी वो पूरे हो चुके हैं, इसका 2 बॉन्ड बाकी, इसका 2 बॉन्ड, चारों तरफ लगा दिया हमने अल्किल ग्रुप। तो देखो कैसे लिखा हमने, R2C डबल बॉन्ड R2C, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ 2 अल्किल ग्रुप, इसके साथ 2 अल्किल ग्रुप, टोटल कितने हो गए? 4। तो नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप इसमें सबसे ज़्यादा होंगे। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं? चलो मान लो ये अल्किल ग्रुप हटा दो, यहाँ पर लगा दो हाइड्रोजन। लगा दिया हमने हाइड्रोजन, क्या बन गया? अब या तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ या एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, है ना। यहाँ का अल्किल ग्रुप रहने दो, यहाँ का अल्किल ग्रुप हटाकर हाइड्रोजन लगाओ। तो एक के पास 2 अल्किल ग्रुप हो गए, एक के पास 1 हो गया। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए।
तो इसके पास 4 है और इसके पास बताओ तो कितने, देखो कैसे लिखा, R2C डबल बॉन्ड CH4, ये कार्बन के 2 बॉन्ड में से एक हाइड्रोजन और एक अल्किल ग्रुप है। तो टोटल कितने अल्किल ग्रुप हो गए, टोटल हो गए 3। तो 4 वाला ज़्यादा प्रीफरेबल है या 3 वाला, 4 वाला ज़्यादा, उससे कम 3 वाला। समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं या तो ये इधर से हटा दो, यहाँ पर लगा दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखो इसके पास 2 अल्किल ग्रुप हैं, इसके पास 0 हैं, कुल मिलाकर 2 हो गए। या क्या कर सकते हो, यहाँ पर अल्किल ग्रुप रहने दो और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दो। तो इन दोनों केसेस में, पहले केस में यहाँ पर 2 अल्किल ग्रुप थे, यहाँ 0 थे, और इसमें यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, दोनों सिचुएशन में 2 अल्किल ग्रुप मिले अपने को। तो देखिए ये तो R2C डबल बॉन्ड CH2 बनाओ या RCH डबल बॉन्ड RCH बनाओ। ये कौन सा है, RCH डबल बॉन्ड है। और उससे पहले वाले केस में अगर मैं यहाँ पर अल्किल ग्रुप रखता, यहाँ पर हाइड्रोजन रखता, तो क्या बन गया, ये R2C डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। अब इन दोनों कंपाउंड के अंदर देखिए कितने अल्किल ग्रुप हैं, इसके पास है 2, इसके पास 1 + 1 2। समझ में आ रही है बात, क्या हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा अल्किल ग्रुप अपने को 4 मिलेंगे, जो ये इसमें तो सबसे ज़्यादा प्रीफरेबल प्रोडक्ट ये रहेगा। फिर उसके बाद 3 अल्किल ग्रुप वाला, फिर 2 अल्किल ग्रुप वाला। उसके बाद में आप देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ से एक हटा दो ये बन गया हमारा। समझ में आती है बात, 1 अल्किल ग्रुप वाला बन गया। अब यहाँ R चारों में से कहीं भी एक जगह R रखो, बाकी 3 जगह हाइड्रोजन। तो RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें 1 अल्किल ग्रुप है। और उसके बाद क्या करो, ये वाला भी हटा दो। अब इसमें एक भी अल्किल ग्रुप है क्या, नहीं, बट स्टिल इट इज़ एन अल्कीन तो सबसे लीस्ट वाला जो बनेगा ये। तो जिसके पास जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप उतनी आसानी से बनेगा, और जितनी आसानी से बन रहा है वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये होता है हमारा ऑर्डर। समझ में आया सबको। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रिपरेशन मेथड की तरफ चलते हैं। ओके, सो एलिमिनेशन रिएक्शन में अगली रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, पहली एलिमिनेशन रिएक्शन हमने देखी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, दूसरी देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा, अल्कोहल हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ROH। जैसे अल्किल हैलाइड का हमने देखा RX, अल्कोहल का फॉर्मूला भी क्या होता है, ROH। बेसिकली याद है अल्कोहल कैसे बनता था, अल्केन्स के अंदर से एक हाइड्रोजन निकालो और उसकी जगह OH ग्रुप लगा दो। तो अल्केन्स में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो अल्किल ग्रुप बनेगा, और अल्किल ग्रुप में हमने क्या लगा दिया, OH। OH किसकी पहचान है, अल्कोहल्स की पहचान है तो ROH क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो अब देखते हैं, अच्छा अलग अलग टाइप के अल्कोहल देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा CH3CH2OH। सबसे पहले इसका नाम बताइए, इसका नाम है इथिल अल्कोहल, या इसे हम लोग बोलेंगे इथेनॉल। अब बताइए किस टाइप का अल्कोहल है। अब सबसे पहले बताओ ये जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसके अंदर OH है, OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है ना। अब बताओ तो ज़रा ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कौन से टाइप का कार्बन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन। और OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये कौन सा अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल। तो देखिए कंपाउंड या अल्कोहल हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। इसको कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने का सिंपल मेथड ये है कि हमारा जो OH ग्रुप है वो कौन से टाइप के कार्बन से अटैच है। अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा सेकेंडरी अल्कोहल, OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन से अटैच होगा टर्शियरी अल्कोहल। समझ में आया। तो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है ये प्राइमरी कार्बन से अटैच है। अच्छा, ये कैसे समझा कि ये कार्बन प्राइमरी है, प्राइमरी कार्बन ऐसे कार्बन को कहते हैं जो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो। तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया, OH ग्रुप प्राइमरी अल्कोहल हो गया। आती है बात समझ में। अच्छा, अब देखिए इसमें भी होगा क्या, डिहाइड्रेशन होगा। ये तो हो गया कि हमारा अल्कोहल, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रा कहते हैं वाटर को, डिहाइड्रेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ वाटर। तो अब हमको अल्कोहल्स के अंदर से क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है। अब बहुत सिंपल सा मेथड है। देखिए प्राइमरी अल्कोहल हो गया, अब यहाँ से OH ग्रुप तो कंपलसरीली निकलेगा। अब पूरा निकालना है वाटर। वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। अब एक बात बताओ, H2O के अंदर OH तो अपने को मिल गया, एक हाइड्रोजन मिल गया, एक ऑक्सीजन। अब एक हाइड्रोजन और बची है ना, तो वो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगी, आपको समझ में आ रहा है, वो हाइड्रोजन निकलेगी बाजू वाले कार्बन से, क्योंकि इनके बीच में क्या लगाना है अपने को, डबल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा CH2, यहाँ पर लिख दिया H। तो देखो यहाँ से निकलेगा OH और यहाँ से क्या निकलेगा H। क्या बाहर निकल गया,
H2O बाहर निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकली, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ, यहाँ से OH निकली, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ, दोनों कार्बन आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, अल्कीन बना और H2O निकल गया बाहर। तो हमने अल्कोहल के अंदर से डिहाइड्रेशन किया, डिहाइड्रेशन किया मतलब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर लिया, हमको क्या मिल गया, करस्पॉन्डिंग अल्कीन मिल गया। अच्छा, अब हर टाइप का जो अल्कोहल है उसकी कंडीशन अलग होती है। प्राइमरी अल्कोहल के लिए अपने को यूज़ करना होता है 75% कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, है ना, कॉन्सेंट्रेशन समझता है सबको। अच्छा, 75% से लेकर 80% भी लिखा होगा वो भी करेक्ट होगा, कहीं 75 लिखा है वो भी करेक्ट है। मतलब 75% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब क्या, अगर हमारे पास 100 ml का सोल्यूशन है H2SO4 का, तो उसमें 75 ml H2SO4 होगा और 25 ml क्या होगा, वाटर होगा। और टेम्परेचर भी याद रखिए 413 केल्विन का टेम्परेचर। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल को हमने इस कंडीशन में रखा 75% H2SO4 और 413 केल्विन की कंडीशन में रखा, तो इसके अंदर से डिहाइड्रेशन होगा और क्या बनेगा, अल्कीन। आती है बात समझ में। चलिए अब देखते हैं दूसरा। अब ये अल्कोहल बताइए तो ज़रा कौन सा अल्कोहल है। दिस इज़ सेकेंडरी। कैसे, OH ग्रुप देखो इस कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बन की टाइप बताओ, ये कार्बन इस तरफ एक कार्बन से अटैच है और इस तरफ एक कार्बन से, मतलब ये कौन सा कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन हो गया तो ये अल्कोहल भी कौन सा हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सो दिस इज़ सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसमें भी डिहाइड्रेशन करना है। अब कंपलसरीली OH ग्रुप तो यहाँ से जाएगा। अच्छा, अब इसके बाजू वाले बीटा कार्बन, एक तो ये वाला कार्बन और एक तो ये वाला, सेम केस जैसा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हो रहा था ना, तो यहाँ पर देखिए OH ग्रुप यहाँ से निकलेगा। अब दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो। तो एलिमिनेशन के केस में आपको हमेशा वो रूल याद रखना है, वो होता है पुअर गेट्स पुअरर, है ना। देखो दो डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे। यहाँ से अगर हाइड्रोजन मैंने निकाला तो यहाँ क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ का OH निकला, यहाँ की हाइड्रोजन निकली, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, पहला कंपाउंड ये बनेगा। कहाँ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3 ये बनेगा। अच्छा, अगर यहाँ की हाइड्रोजन मैंने निकाली तो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पर CH3, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 ये बन गया। तो अब देखिए दो अलग अलग प्रोडक्ट बने। अब इसमें मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, तो वो रूल आपको ध्यान में रखना है, पुअर गेट्स पुअरर, वो वाला रूल आपको ध्यान में रखना है। ये लॉजिक अक्सर जगह अप्लाई होती है। तो देखिए अब इन दोनों में से ये कार्बन भी है, ये कार्बन भी है। इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है, 3। इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है, 2। दोनों में पुअर कौन है, 2 ये वाला कार्बन जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो इसको और पुअर बनाओ, मतलब यहीं से हाइड्रोजन निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा और वो प्रोडक्ट तो कैसा रहेगा, मेजर रहेगा। जैसे हमने सेटजेफ रूल के हिसाब से लॉजिक देखी ना, तो इसमें भी याद रखना 2 कंपाउंड बनेंगे, लेकिन मेजर कौन सा रहेगा, उस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगी जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगी। तो ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, कंडीशन ध्यान में रखो, यहाँ कितना है, 75% H2SO4 है, यहाँ पर हमारे पास है 60% H2SO4। यहाँ टेम्परेचर 413 है, यहाँ टेम्परेचर 373 केल्विन। आती है बात समझ में। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। अब आते हैं टर्शियरी अल्कोहल की तरफ। अब बताइए ज़रा, ये OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है ना, ये कार्बन कौन से टाइप का है, 1 2 3 3 कार्बन से अटैच है, मतलब वो कार्बन कौन सा है, टर्शियरी कार्बन। मतलब ये अल्कोहल भी कौन सा हो गया, टर्शियरी। वाई टर्शियरी, बिकॉज OH ग्रुप इज अटैच टू टर्शियरी कार्बन एटम, दैट्स वाई इट इज़ अ टर्शियरी अल्कोहल। अब इसकी कंडीशन ध्यान में रखो, 20% H2SO4 और 363 केल्विन। अब एक बात बताओ, यहाँ से OH तो निकलेगा, अब ये कार्बन के बाजू वाला ये भी है, ये भी है, ये, बट सब के सब CH3 है ना। अब किधर से भी निकालो, कंपाउंड में चेंज आएगा कुछ नहीं। आप किधर से भी हाइड्रोजन निकालो, चाहे इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, चाहे इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, चाहे इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, तीनों तरफ से कंपाउंड सेम ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। तो चलो मान लो मैंने यहाँ से निकाला, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH3 इस तरीके से बना। अगर आप लोग ये निकालते तो क्या बनता, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 वही कंपाउंड बनता। कहीं से भी आप लोग हाइड्रोजन निकालोगे सेम कंपाउंड बनेगा। तो हमको डायरेक्ट मिल गया हमारा एक अल्कीन और यहाँ पर हमको मिल गया वाटर। समझ में आया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, चलिए थर्ड रिएक्शन, एलिमिनेशन की लास्ट रिएक्शन है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, है ना। डीहैलोजिनेशन, डी का मतलब रिमूव करना, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन को रिमूव करना।
ऑफ विसिनल डाई हालाइड। अब डाई हालाइड मतलब क्या, डाई मीन्स टू, हालाइड मतलब हेलोजन। तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 हेलोजन एटम होते हैं, बहुत ध्यान समझना। डाई हालाइड्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कितने हेलोजन एटम होंगे, 2 हेलोजन एटम। अब ना 2 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एक होता है जेमिनल डाई हालाइड, एक कंपाउंड होते हैं, और एक कंपाउंड होते हैं विसिनल डाई हालाइड। जेमिनल डाई हालाइड क्या होता है, जेमिनल डाई हालाइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एक ही कार्बन के ऊपर ना 2 हेलोजन एटम अटैच हो, है ना। बाकी 2 वैलेंसी कहीं कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन एटम अटैच हो, इनको बोलते हैं जेमिनल डाई हालाइड। और विसिनल डाई हालाइड क्या होते हैं, विसिनल डाई हालाइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें जो है 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर एक हेलोजन एटम अटैच है। देखो ये भी डाई हालाइड है, डाई हालाइड है, 2 हेलोजन है, ये भी डाई हालाइड है, ये भी 2 हेलोजन है। इसमें क्या है, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन है, इनको बोलते हैं जेमिनल डाई हालाइड। इसमें बाजू बाजू के कार्बन पर 2 हेलोजन है, इनको बोला जाता है विसिनल डाई हालाइड। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डी हेलोजिनेशन किसका करना है, विसिनल डाई हालाइड का। विसिनल डाई हालाइड मतलब क्या, बाजू बाजू के 2 कार्बन के ऊपर क्या होगी, 2 हेलोजन होगी। समझ में आती है बात। अब कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। देखो CH2Br इसको बोलेंगे 1,2 डाईब्रोमो इथेन, उसकी रिएक्शन करा दो सिर्फ जिंक के साथ, बहुत आसान है। यहाँ से ये बॉन्ड खत्म होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, देखो ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ, आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर बना लिया उन्होंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जिंक क्या करेगा, इन दोनों ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके जिंक ब्रोमाइड बना लेगा। जिंक की वैलेंसी 2 है, हमको पता है, और ब्रोमीन की वैलेंसी, हेलोजन की तो एक ही होती है, तो जिंक दोनों हेलोजन को अपने साथ अटैच करके कंपाउंड बनाएगा, और ये जो दोनों ब्रेक होंगे इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। आती है बात समझ में, सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। बाजू बाजू की जो 2 हेलोजन है उन दोनों को निकालो, जिन 2 कार्बन से निकली उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, आपको रिक्वायर्ड अल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स इज एडिशन रिएक्शन, है ना। पहले तो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन देखी अच्छा, उसमें हमने ये भी देखा एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, रिएक्टेंट के अंदर या जो भी हमारा कंपाउंड है उसके अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स को निकालो, प्रोडक्ट बनेगा। अब एडिशन रिएक्शन किसे कहेंगे, जो भी हमारा मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर दो, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसमें एक ही रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन में, वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, अल्काइंस के हाइड्रोजिनेशन करना है। अब हमको पता है अल्काइंस क्या होते हैं, अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब उनके अंदर हाइड्रोजिनेशन करना है, मतलब उसके अंदर क्या ऐड करनी है, हाइड्रोजन ऐड करनी है। बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक मेरा अल्काइन है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये अल्काइन है, क्या नाम होगा इसका, ब्यूट 2 आइन होगा। उसके साथ हमने किसको ऐड किया, हाइड्रोजन को ऐड किया। अच्छा, अब सबसे मेन चीज़ जो है ना ये है, अब बहुत ध्यान से समझना। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, कैटलिस्ट, पैलेडियम कार्बन और क्विनोलिन, है ना। ये एक मिक्सचर होता है, पैलेडियम एक मेटल है, कार्बन के साथ ब्लैक कार्बन या चारकोल के साथ यूज़ करते हैं, और क्विनोलिन करके एक कंपाउंड है। इन सब के मिक्सचर को बोला जाता है लिनलार्ड्स कैटलिस्ट, है ना। लिनलार्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, इसको क्या बोला जाता है, लिनलार्ड्स कैटलिस्ट। पैलेडियम कार्बन और क्विनोलिन, इसको क्या बोला जाता है, लिनलार्ड्स कैटलिस्ट। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन होगा, बहुत आसान है। हमारे पास है अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, हमको चाहिए अल्कीन डबल बॉन्ड वाला, एक बॉन्ड ख़त्म करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हमने एक बॉन्ड को ब्रेक किया। अब जब एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इन दोनों के एक एक बॉन्ड फ्री होंगे। कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो, तो क्या बन जाएगा, CH3, इसके पास हो जाएगा CH, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, इसके पास हो जाएगा CH, और यहाँ हो जाएगा CH3। आ गई बात समझ में। तो क्या बन गया, अल्काइन से बन गया अल्कीन। लेकिन अब हमने क्योंकि ये वाला रिएजेंट लिनलार्ड्स कैटलिस्ट यूज़ किया है, तो ये जो अल्कीन बनेगा, ये अल्कीन बनेगा सिस फॉर्म वाला। अगर आपको याद हो, अल्कीन्स के अंदर हमने देखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है। सिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, चलिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये इसकी 2 वैलेंसी खाली है, इसकी 2 वैलेंसी। अब बताइए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, इसके पास एक हाइड्रोजन है और एक CH3, तो यहाँ पर लगाया हाइड्रोजन,
यहाँ पर लगाया CH3, ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक CH3, यहाँ लगाया हाइड्रोजन, यहाँ पर लगाया CH3। अब देखिए तो ज़रा, इसमें दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हैं, दोनों CH3 एक तरफ हैं, ये कौन सी फॉर्म हो गई? सिस फॉर्म। तो अगर हम लोग यहाँ पर अल्काइंस के अंदर है ना लिंडलास रिएजेंट का यूज़ करके हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो जो अल्कीन मिलेगा वो सिस फॉर्म वाला मिलेगा। आई बात समझ में? और सेम काम अगर हमने कराया, देखो सेम अल्काइन लिया हमने, हाइड्रोजन ली, लेकिन उसकी रिएक्शन सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कराया, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। देखो यहाँ पर क्या यूज़ किया? लिंडलास रिएजेंट, लिंडलास कैटलिस्ट यूज़ किया, यहाँ पर हमने सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज़ किया, तो सेम कंपाउंड मिलेगा। देखो यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड में से क्या होगा? एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों के एक एक वैलेंसी फ्री हुई, एक हाइड्रोजन इसको आएगी, एक हाइड्रोजन इसको आएगी, क्या कंपाउंड बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, यही बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहाँ पर भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दोनों तरफ सेम कंपाउंड है, दोनों जो है ना बिल्कुल सेम कंपाउंड है, सिर्फ उनका स्पेस का ओरिएंटेशन अलग है। ये अल्कीन बन रहा है सिस फॉर्म। जब भी लिंडलास रिएजेंट यूज़ करेंगे सिस फॉर्म बनेगा, और सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज़ करेंगे ना तो हमको ट्रांस फॉर्म का अल्कीन मिलेगा। अब ट्रांस अल्कीन कैसे मिलेगा? देखो ट्रांस अल्कीन क्या होगा? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये दोनों की वैलेंसी, लेकिन यहाँ पर देखिए CH3H होगा कुछ इस तरीके से। हमने देखा है एक्चुअल में सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। तो देखिए यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन अपोजिट है, दोनों CH3 अपोजिट है, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म। जब दोनों जब सिमिलर आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम बाजू बाजू में हो सिस फॉर्म होता है, सिमिलर आइटम अगर अपोजिट साइड में हो तो ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन रिएक्शन हम लोग किससे करवा रहे हैं? अगर लिंडलास रिएजेंट से अल्काइन का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो जो अल्कीन मिलेगा सिस फॉर्म वाला मिलेगा, और अगर जो है सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में अल्काइन का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो जो अल्कीन मिलेगा वो ट्रांसफॉर्म वाला मिलेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है इसका, कि सिस फॉर्म मिलता है या ट्रांसफॉर्म मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो ये हो गई हमारी रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, आसान है। सबसे पहला, अल्कीन इज़ अ नॉन पोलर, क्योंकि क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन ही है ना, तो कैसा कंपाउंड है? नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो वाटर में डिजोल्व होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज वाटर इज़ पोलर। तो मिसमैच हो गया ना, पोलर वाला पोलर में डिजोल्व अच्छे से होता है, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में अच्छे से डिजोल्व होता है। पोलर और नॉन पोलर के अंदर इतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं होती। तो अल्कीन चूँकि नॉन पोलर है इसलिए वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। लेकिन दूसरे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, जैसे बेंजीन एक सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है, ईथर एक सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है, तो क्या होगा कि हमारा अल्कीन बेंजीन में और ईथर के अंदर अच्छे से डिजोल्व होगा। तो इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर एक्सेट्रा। आगे बात समझ में? दूसरा, इट इज़ लेस डेंस देन वाटर, इसकी जो डेंसिटी होती है अल्कीन्स की ये वाटर से कम होती है। और तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो हमने अल्केन्स में देखा था, याद है? जैसे जैसे मास बढ़ाते जाओगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो सेम केस यहाँ पर भी है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मास एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ये यूनिवर्सल रूल है, याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मास बढ़ेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। दिस इज़ अ यूनिवर्सल रूल, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया अल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़। प्रिपरेशन का पार्ट देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्कीन्स की केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। थैंक यू।